Hello everyone, welcome to my YouTube channel MP Study, a study group for mathematics, physics and English। तो बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 10 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के कराए थे और आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं 100 से 150 क्वेश्चन आपको स्ट्रेट लाइन पे बनाने वाला हूँ, आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आप ये याद कर लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए जो इक्वेशन होती है लाइन के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, वो होता है एक्स एक्सिस के लिए होता है y इक्वल टू 0 एंड एक्स एक्सिस के लिए होता है x इक्वल्स टू 0। यानी एक्स एक्सिस पे x एक्स पे y का निर्देशांक, y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और y एक्स पे x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि आपको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बनाना है, बताना है जो इस पॉइंट से गुजरती है और उसकी स्लोप ये है। तो आपको पता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, जहां पे x क्या है, उसका ढाल है, स्लोप है, और वो किस पॉइंट से गुजरती है, x1 y1 से। तो उस लाइन का इक्वेशन है वो ये होता है। तो इसको अगर आप इसमें पुटअप करोगे तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/2 x माइनस माइनस 4, दैट इज x प्लस 4। सोल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अगला आता है पासिंग थ्रू 0 0 एंड स्लोप m। तो y इज इक्वल्स टू mx, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ओरिजिन यानी मूल बिंदु से 0 0 से जाने वाली रेखा की समीकरण। इसको आप इससे भी निकाल सकते हो। इससे कैसे निकालोगे, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 0, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू mx। यही आया कि नहीं आया। नेक्स्ट आता है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो आपको पॉइंट दे रखा है कि इस पॉइंट से जा रही है, तो आपको सेम वही फॉर्मूला लगाना, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो और m की वैल्यू कितनी आती है, टेन थीटा, थीटा क्या है 75 डिग्री, और टेन 75 की वैल्यू कितनी होती है, 2 प्लस रूट 3। इसमें आप m की वैल्यू रखोगे और x1 y1 की वैल्यू रखोगे, सोल्व करोगे तो आ जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं, आपको बस जो तरीका क्या है वो बताऊँगा, मेथड क्या है वो बताऊँगा, अलग अलग टाइप के वेरिएंट क्वेश्चन के क्या क्या बन सकते हैं वो बताऊँगा आपको, बाकी आप कर खुद लोगे। आपको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है जो इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। पहले मैंने डायग्राम बना लिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है, ताकि आपको लेट ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाऊंगा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने पहले बना लिया है। और 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, यानी मूल बिंदु है उससे 3 यूनिट लेफ्ट में बाईं तरफ ये इंटरसेक्ट करता है, और स्लोप इसका -2 दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वैसे लाइन ऐसी नहीं बनेगी, लाइन इस टाइप से बनेगी, क्योंकि स्लोप -2 है, -2 मतलब टेन की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये मैंने थोड़ा गलत बना रखा, आप इसको सही कर लेना। ये जो लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये लाइन ऐसे बनेगी, ये एंगल होगा। तो इस लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है। तो आपको पता है कि जो ये मूल बिंदु से 3 यूनिट इधर है, तो इस पॉइंट की के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सॉरी -3, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 और ये 3 यूनिट इधर है, तो -3 0। ठीक है, तो -3 0 आपको पॉइंट पता चल गया और इसकी स्लोप पता चल गई। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। आप इससे निकाल सकते हो, जहाँ पे x1 y1 क्या है, वो है -3, 0, और m कितनी है, -2। जो स्लोप है वो -2 दे रखा आपको। अगला क्वेश्चन आता है सेम इसी टाइप से आता है, उसमें इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रही है दो यूनिट की डिस्टेंस पे अबाउ द ओरिजिन। ये मैंने पहले डायग्राम बना लिया, और 30 डिग्री का एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बना लेने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स का वैल्यू क्या होती है, 0, और ये 2, तो 0 2। बच्चों ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस पे एक्स, ये जो एक्स एक्सिस है, इस
लाइन पे, इस एक्स एक्सिस की लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, इस पे मान लो जी ये पॉइंट है, ये 2 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, ये 3 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, ठीक है। तो इस टाइप से होता है, याद रखिएगा आप ये बात। सिमिलरली वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। तो अब इसमें सिंपल सा आपको क्या निकल के आता है, आपको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है जो 0 2 से गुजरती है और उसकी स्लोप कितनी है, y इक्वल टू टेन थीटा क्या है 10 30, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बनाना है जो इन दोनों पॉइंट से गुजरती है। तो इन दोनों से पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का आपको इक्वेशन पता है, आप ये निकाल सकते हो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन बट्टा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सिंपल सा ये होता है, यानी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही इक्वेशन होता है। बस इसमें m की वैल्यू को इसमें दोनों पॉइंट के फॉर्म के रूप में कर दिया कि आपको ये दोनों पॉइंट से ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो इसकी स्लोप निकाल लोगे आप, पहले तो स्लोप निकल गई, फिर कोई एक पॉइंट ले लो और उसको इसमें फिलअप कर दो, चाहे आप ये पॉइंट ले लो उसको इसमें फिलअप कर दो, सेम इक्वेशन निकल के आएगा जब आप सोल्व करोगे। तो नीचे आता है अगला क्वेश्चन आता है द वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर, ये पी क्यू आर आपको दिए गए हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। ट्रायंगल मैंने बना रखा है, सारी चीजें मैंने कवर कर रखी है, इसमें पी क्यू आर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना रखे हैं। अब आर से, आर जो निर्देशांक, आर जो इसका शीर्ष है, वर्टेक्स है, इससे पी क्यू पे जो मीडियन है, जो मध्य का है यानी मीडियन है, वो हमें इसको पी क्यू को किस पे दो भागों में बांटेगी, ठीक है, दो भागों में। तो मैं मान लेता हूँ कि वो एस पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो एक्स और वाई को आप कैसे निकालोगे, वो इस प्रकार से निकलेंगे 2 माइनस टू बट्टा 2 एंड 1 प्लस 3 बट्टा 3। समझ में आपको ये क्या होता है, यदि इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है तो इसके मूल मध्य जो दोनों पॉइंट को के बीच वाले पॉइंट का जो निर्देशांक होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है, वो x1 प्लस x2 बट्टा 2 दैट इज 2 माइनस 2 बट्टा 2 एंड y1 प्लस y2 बट्टा 2 यानी 1 प्लस 3 बट्टा 2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं 0 एंड 2। तो आपको एक पॉइंट पता चल गया कि 0 2 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब 0 2 इसका कोऑर्डिनेट हो गया एंड आपको एक चीज और पता चल रही है इसमें कि फाइंड द वर्टेक्स, इसमें पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। तो इस लाइन का आपको जो ये एल है इसका आपको इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन आप किस प्रकार से निकालोगे, तो मेरे को इस पॉइंट पता चल गया, यदि मेरे को इसकी स्लोप पता चल जाती है तो मैं इस फॉर्मूले में y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से मैं ये इसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो m कैसे पता चलेगी, तो मेरे को पता है ये इसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो यानी l है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। इट मीन्स जो पी क्यू का स्लोप है एम ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 बट्टा माइनस टू बराबर 2 बट्टा -4 बराबर -1 बट्टा 2। तो जो एल है इसकी स्लोप क्या होगी, एम ऑफ एल मैं मान लूं वो होगी 2, क्योंकि आपको पता है दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप यदि m1 और m2 है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। अब आपको स्लोप पता चल गई, पॉइंट पता चल गया, तो इसमें आप फिलअप कीजिए, आप मान निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो सेम वही आता है कि आपको एक पॉइंट पता चल गया और दो पॉइंट आपको पहले से पता है, दो पॉइंट आपको पहले से पता है, ये 2 5 -3 6 और इसके परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से गुजरती है -3 5। तो इसकी आपको जो स्लोप है वो निकाल लेनी है। इसकी स्लोप का परपेंडिकुलर स्लोप आपको पता चल जाएगा एंड पॉइंट पता है तो फिर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन निकल के आता है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड डिवाइड इट इन रेशियो 1:n, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है कि आपको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है कि जो P एंड Q को जोड़ने वाली लाइन से 1:n पॉइंट को डिवाइड करती है सेगमेंट में 1:n, और इसके परपेंडिकुलर भी है। तो ये L लाइन है, इसका आपको इक्वेशन बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो L लाइन है, ये PQ लाइन को 1:n में R पॉइंट पे क्या करती है, R पॉइंट पे कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY है, तो XY की वैल्यू किस प्रकार से निकलेगी, तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2, सिमिलरली m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये होते हैं एक दो पॉइंट का, यानी एक लाइन है जिसके दो पॉइंट है, दो पॉइंट को किस m:n, m अनुपात n, m1 अनुपात m2 में विभक्त करने वाले, यानी इसमें डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो यहाँ पे m1 क्या है 1 और m2 क्या है n, तो इसकी वैल्यू यदि आप पुटअप करोगे तो इसका क्या निकल के आएगा, इसका कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 2 प्लस n बट्टा 1 प्लस n और 3 प्लस 0 बट्टा 1 प्लस n। तो आपको इस लाइन के कोऑर्डिनेट पता चल गए और आपको इसकी स्लोप पता चल जाएगी, PQ की स्लोप, और उस PQ की स्लोप पता चल गई तो आपको इस लाइन की स्लोप पता चल जाएगी। तो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 बट्टा 2 माइनस 1, यानी 3 बट्टा 2। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल्स टू -2/3। सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा m1 m2 बराबर -1। क्यों? क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन जिनमें एक की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है, तो दोनों का गुणनफल हमेशा -1 के इक्वल्स होता है। तो ml पता चल गया, एक पॉइंट पता चल गया, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। एक पॉइंट फॉर्म में आप इसके इक्वेशन लिख सकते हो। Find the equation of a line cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। तो आपको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट काट रहे हैं। तो इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होता है, यानी एक आपने ये सुना होगा x बट्टा a प्लस वाई बट्टा b बराबर 1। तो यहाँ पे इक्वल है, यानी a इज इक्वल्स टू b, तो मैं मान लेता हूँ वो a के इक्वल ही है। तो x बट्टा a प्लस वाई बट्टा a इज इक्वल्स टू 1, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। एंड वो 2, 3 से, ये जो लाइन है ये 2, 3 से गुजरती है, 2,3 से पॉइंट, तो ये इसको संतुष्ट करेगी, तो 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगी। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 5। तो आपको लाइन की इक्वेशन निकल के आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a की वैल्यू यदि आप पुटअप करोगे तो 5। समझ में आप कैसे निकाला हमने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। ठीक है, तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, बट फिर भी हम इसको करते हैं। तो x बट्टा a प्लस वाई बट्टा b बराबर 1, सेम वही क्वेश्चन, वही इसमें फॉर्मूला लगेगा। और नेक्स्ट इसमें क्या आता है, पॉइंट 2, 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एंड जो इसका सम, यानी a प्लस b का आपको सम दे रखा है 9। तो आप क्या करेंगे इसमें, यदि 2, 2 इसमें करेगा तो 2, 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 2/a प्लस 2/b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी 1a प्लस b बट्टा ab इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात, यानी 2a प्लस b इज इक्वल्स टू ab, और a प्लस b की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 इंटू 2 18। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, ab की वैल्यू 18 निकल के आती है। ab की वैल्यू 18 आ गई, एंड a प्लस b आपको दे रखा है। तो आप
ए की वैल्यू निकाल सकते हो 18 बट्टा बी, और ए की वैल्यू यदि आप इसमें रखोगे तो 18 बट्टा बी प्लस बी इज इक्वल टू 9, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये बी में एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जिसमें बी की दो वैल्यू आएंगी। तो एक वैल्यू आपको रियल होगी, एक इमेजिनरी होगी। रियल वाली वैल्यू से आप ए की वैल्यू निकाल लेंगे फिर, और ए और बी की वैल्यू आने के बाद में आपको लाइन का इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, बट कर लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाकी तो हो ही जाएगा। अब आपको है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 02 मेकिंग एन एंगल 2π/3। आपको एक पॉइंट दे रखा है कि इस पॉइंट से गुजरती है 2π/3 एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो ये तो सिंपल सा आता है, इसमें एम की वैल्यू निकल के आती है 10 2π/3। तो 10 2π/3 को आप लिख सकते हो 10 पाई माइनस π/3, यानी 10 पाई माइनस π/3 के कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यदि इसकी बात करूँ मैं तो ये 90 डिग्री तक होता है π/2, एंड पाई माइनस π/3 इसमें आएगा। तो इसमें 10 की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो -10 ऑफ π/3। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है -√3, -10 60। तो m की वैल्यू आ गई -√3। देखो बच्चों यार, ये ना जो 10 2π/3 कैसे निकालते हैं, ये सबका अलग अलग तरीका होता है। आपको जैसे निकालना आता है वैसे निकालिए। मैं ऐसे निकालता हूँ, या फिर मेरे जो स्टूडेंट है वो ऐसे निकालते हैं कि 10 2π/3 उसको पाई माइनस π/3 लिख देते हैं, और फिर पाई माइनस π/3 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता होगा ASTC, ये किसी ने आपके टीचर ने बताया होगा, ऑल साइन कोस टेन एंड कोसेक सेक। तो कोस सेक, तो एस इसमें साइन कोस ही पॉजिटिव, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। टेन होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो टेन नेगेटिव आएगा। इसकी वैल्यू आ गई है, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -√3 x माइनस 0। ये लाइन का इक्वेशन हो गया। फिर आपको बताता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट। इसी लाइन के पैरेलल, यानी स्लोप की वैल्यू तो सेम रहेगी, एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो आपको पॉइंट दे रखा है कि y एक्सिस को 2 यूनिट नीचे बिलो द ओरिजिन यहाँ पे कर रहा है, तो 0 -2 पॉइंट आ गया, और स्लोप सेम है, तो सेम वही आएगा y + 2 इज इक्वल्स टू -√3 x माइनस 0। यहाँ पे पॉइंट्स अलग हो गया। आपको यहाँ पे दे रखा है कि y एक्सिस को 2 डिस्टेंस मूल बिंदु से नीचे, तो इसके पॉइंट आ गए ये, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू तो क्या होती है, 0 होती है। अगला क्वेश्चन आता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट द पॉइंट -2 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, और एक आप देखो, आपको एक लाइन दे रखी है, और उस लाइन पे एक पॉइंट -2 9 पे मीट करती है ओरिजिन से परपेंडिकुलर। तो आप एक ये आपसे जो मैंने बना रखा है निर्देशांक तंत्र, इसमें 0 0 से यदि मैं परपेंडिकुलर एक लंब खींचता हूँ इस लाइन पे, तो -2 9 पे हिट करता है। तो -2 9 आपको ये बताना परपेंडिकुलर वाली लाइन का, ये जो लाइन L है इसका आपको इक्वेशन बताना है। तो L की स्लोप क्या होगी पहले वो देख लो, और L का एक पॉइंट आपको पता है, तो मैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो x1 y1 क्या है, x1 y1 है -2 9, और स्लोप क्या निकल के आता है इसका, स्लोप m की वैल्यू निकल के आती है, जो इस लाइन की स्लोप की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 9 - 0 बट्टा -2 - 0, दैट इज -9/2। सिंपल, इस फॉर्मूले में आ जाएगा वैल्यू, पुट अप करोगे तो। लास्ट क्वेश्चन आता है आज का, PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। तो आपको क्या करना है कि आपको ये शो करना है कि जो लाइन का इक्वेशन है वो ये है। तो मैं यहाँ पे लाइन का इक्वेशन लिखता हूँ, x बट्टा a प्लस y बट्टा b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो
ऐसी लाइन होती है, मान लीजिए कि लाइन का इक्वेशन यही है, तो मेरे को ये कर देना है कि इसका मिड पॉइंट ये होगा ए एंड बी। तो इस प्रकार से जो ये लाइन होती है, ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट की क्या वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मैं y की जगह अगर 0 रखूं तो इसकी जगह आएगा 2a, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो यदि मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2b। तो 0 2b एंड 2a 0 इसके क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए जो लाइन सेगमेंट है उसके। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 + 2a बटा 2 यानी a एंड b। तो सही है, प्रूव हो गया, हमने शो कर दिया हमने कि ये, हमने पहले लाइन ये मान ली और फिर इसका मिड पॉइंट शो करा दिया, ये सिंपल। तो आज के लिए बस इतना ही यार, आई थिंक 20-25 मिनट का वीडियो हो चुका है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। 25 क्वेश्चन हमने करा दिए, प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको आराम से 30-35 मतलब 2-5-6 वीडियो और आएंगे, और आराम से आपको 150 से 200 क्वेश्चन करा देंगे। बाकी यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।